नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल जब मार्केट खुलेगा तो किस लेवल पे खुलेगा, और इंडिया पाकिस्तान को लेके जो वॉर जैसी सिचुएशन है वो अब धीरे धीरे कूल डाउन हो रही है। यहाँ तक भी कि कल सीज़ फायर अप्रूव्ड हुआ था, उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो भी कह सकते हैं गोलीबारी इधर उधर हुई है, तो उसको लेके वॉयलेशन भी हुए हैं। बट अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक शांत है। तो कहीं न कहीं जो सीज़ फायर है वो अप्रूव्ड हो चुका है, दोनों कंट्रियों ने कहीं न कहीं उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो चांसेस वेरी हाई कि अगले 10-12 घंटे में सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएँगी, ठीक है ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे अपनी एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो मैटर है यहाँ से फर्दर एक्सेलरेट नहीं होगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, धीरे-धीरे कम ही होगा, तो मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखोगे, लास्ट जो सेशन था उसमें जो कराची इंडेक्स था काफ़ी हद तक वो रिकवर कर चुका था, ठीक है ना? 3.5% जाके ये ऊपर क्लोज़ हुआ था। करीब 7% गिरा था जब ये न्यूज़ आई थी, वॉर की जो सिचुएशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, तब 7% गिरा था, वहाँ से ऑलमोस्ट 3.5% रिकवर हो चुका है, ठीक है? तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर हम ग्लोबल मार्केट्स देखें, तो ग्लोबल मार्केट्स में कोई ऐसी बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है अपर लेवल पर, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है। हमारे मार्केट में एक ही चीज़ की यहाँ पे इम्पोर्टेंस फ़िलहाल है, वो आप समझ लीजिएगा, वो है इंडिया विक्स। करीब करीब 21-22 की रेंज में ये चल रहा है, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब जब विक्स हाई होता है तो क्या होता है कि जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, मतलब ट्रेंडिंग होने में उसको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि विक्स हाई है। अब आप देखोगे यहाँ पे, लेट अस सपोज यहाँ पे हम निफ्टी की एक्सपायरी देखते हैं, इसमें हमें जो 15 मई की एक्सपायरी है, इसमें हमें दिख रहा है कि 24,000 की जो पुट है वहाँ पे करीब 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है? कॉल पे 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। दोनों का जो प्रीमियम है, अगर हम देखा जाए तो करीब करीब 450 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि ओवरऑल पूरी रेंज को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। पूरी रेंज क्या डिफाइन हो रही है यहाँ पे, वो पूरी रेंज डिफाइन हो रही है आपकी, ऊपर आपके पास करीब करीब 24,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है? और नीचे आपके पास जो 23,500 से लेके 23,600 का जो जोन होगा, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? अब हम इसके सेंटर पॉइंट में, तो सेंटर पॉइंट है में जब हैं, तो जाहिर सी बात है ये वन साइड के लिए मूवमेंट करेगा, और फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर मूवमेंट करेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, या फिर हो सकता है ये नीचे की तरफ जाए, फिर पुल बैक करे, फिर नीचे की तरफ आए, फिर पुल बैक करे। तो कहीं ना कहीं इसको 24,200 से लेके 23,800 के जोन के अंदर रखने की कोशिश करी जाएगी, अगर हम 24,000 को सेंटर पॉइंट लेके चलते हैं। बट मेरा व्यू ये है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ ही जाके क्लोज होना चाहिए 24,200 या 300 के जोन में। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया जो था 24,200 का, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। बहुत सारे यहाँ पे पुट राइटर्स ट्रैप हैं, ठीक है ना? और ऊपर आप देख रहे हो 24,100 पे करीब करीब 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, जैसे मान लो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो क्या करेगा, ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट मार्केट एट 11 में यही चीज़ समझी थी कि जब विक्स हाई होता है तो मार्केट क्या वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि विक्स हाई में ऑप्शन सेलर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि देखो टाइम उतना ही है। लेट अस सपोज निफ्टी की एक्सपायरी 15 मई को होगी, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना? दिन जो निकलेगा वो धीरे धीरे ही टाइम के साथ निकलेगा। बट फ़ायदा किस चीज़ का मिल रहा है, विक्स हाई होने की वजह से जो प्रीमियम बढ़े हैं उनका फ़ायदा मिल रहा है। तो जब हाई प्रीमियम होते हैं तो मार्केट वॉलेटिलिटी करता है, जिससे धीरे धीरे प्रीमियम डिके होते रहते हैं एक ही रेंज में, और एक अच्छा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को यहाँ पे मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी एक एक लॉजिकली एक एनालिसिस करके बताता हूँ। ये सेंसेक्स की एक्सपायरी है 13 मई की, ठीक है? अब लेट अस सपोज यहाँ पे कोई ब्लाइंडली आता है और जस्ट लाइक उसको लगता है कि 80,000 पे एक्सपायरी होगी, तो मैं क्या करता हूँ, 80,000 का यहाँ पे एक कॉल सेल कर देता हूँ और एक पुट सेल कर देता हूँ, ठीक है? अब मैंने इसको एनालाइज़ किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एनालाइज के केस में क्या हो रहा है
कि जो मैक्स प्रॉफिट है वो आपका करीब करीब 21,800 के करीब पे है। मैक्स लॉस अनलिमिटेड है क्योंकि नेकेड सेल है, यहाँ पे दोनों साइड हेज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बट आप रेंज देखो, रेंज आपकी कितनी दिख रही है, नीचे आपकी रेंज है 78 9 10 तक की, यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ तक आप ब्रेक इवन हो, ठीक है। और ऊपर जो रेंज है वो है आपकी 81090 की, जो कि ऊपर की साइड 2% है और नीचे की साइड करीब करीब 0.7% है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड पे है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर जाके ऑप्शन सेल करने के मतलब शॉर्ट स्ट्रैडल ऊपर जाके बनाने की कोशिश करिए। अब इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा अगले 2 दिन, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऑप्शन सेलर को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज है जब हाई विक्स है। अब आप ये रेंज अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये चार्ट पे आपको रेंज कैसी दिखाई देगी, ठीक है। नीचे आप कहाँ पे सेफ हो, ठीक है, करीब करीब 78 900। तो सेंसेक्स में अगर आप 78 900 देखोगे तो आप करीब करीब यहाँ पे इस लेवल पे आप यहाँ पे सेफ हो, ठीक ठीक है। और ऊपर आप कहाँ तक सेफ हो, 81, ठीक है। तो ये पूरी रेंज है, इस रेंज के अंदर आप सेफ हो, इस रेंज के बाहर जाएगा तभी आपको कुछ लॉस यहाँ पे होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब चांसेस वेरी है कि मार्केट इसी रेंज में ही, क्योंकि लोअर हैंड पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और सपोर्ट एरिया के आसपास आया तो यहाँ से ये रिकवर करने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ पे साइडवेज जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और अगर किसी को ये लगता है कि यार ये तो नेकेड सेल है तो आप यहाँ पे हेज लगा लो। लेट अस सपोज क्योंकि ये इन द मनी है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि सेंसेक्स कहाँ पे क्लोज हुआ था, सेंसेक्स क्लोज हुआ है आपका 78 800 के, 79 500 के आसपास ये क्लोज हुआ है, ठीक है ना। तो 79 500 में 500 पॉइंट इन द मनी जाके मैं शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट कर रहा हूँ अगर व्यू ऊपर का है, ठीक है। अब मान लो आपको अगर यहाँ पे टेंशन हो रही है तो आप हैज लगा लो, लेट अस सपोज 78 500 का हैज लगा लिया, नीचे की तरफ लगा लो, ऊपर जाएगा तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऊपर तो अपर रेंज है ही। तो आप इसको देख लो एनालिसिस में। इस केस में क्या है कि यहाँ पे 79 200, तो 79 200 आपका ब्रेक इवन है, इसके ऊपर कहीं पे भी एक्सपायरी हो जाए अप्रॉक्सीमेट 80,700 800 के जोन तक भी, तो अभी कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बनने वाला है। नीचे आपने अपना अनलिमिटेड लॉस डिफाइन कर दिया जो कि 14,000 का है। तो बिकॉज ऑफ हाई विक्स की वजह से ये एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट कहीं पे भी खुले, ठीक है ना, लेटेस्ट सपोज 24,300 खुल जाए तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा रादर देन ट्रेंडिंग मूव का, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव थोड़ा सा विक्स कम होने पे अच्छा आता है, प्रीमियम थोड़े सस्ते होते हैं उस टाइम ट्रेंडिंग मूव अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा विक्स जब हाई होता है तो वॉलेटिलिटी मार्केट ज़्यादा क्रिएट करता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब ओवरऑल यहाँ पे क्या है, तो देखो ओवरऑल सिचुएशन फ़िलहाल तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रिएक्ट कर सकता है। तो अगर ये गलती से फ्लैट खुल जाए, ठीक है, या फिर आपका 100 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो फिर थोड़ा सा बाइंग किया जा सकता है, कहाँ तक, अराउंड 24,300 तक, ठीक है। सेलिंग का हमारा व्यू तभी आएगा यहाँ पे जब ये 23,800 के नीचे जाएगा, 23,850 के नीचे जाएगा, तभी हम कुछ सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नहीं तो फिलहाल हम थोड़ा सा यहाँ पे बाइंग के साइड पे देखेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव न्यूज़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और मार्केट इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लेगा, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी, आपका बैंक निफ्टी के अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर आप डे चार्ट पे देखोगे, सॉरी यहाँ पे आप डे चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ है और ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके लिए एक रीटेस्ट सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है ना। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये इसके लिए एक रीटेस्ट सपोर्ट का काम करेगा, मतलब यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये दोबारा कभी नीचे की तरफ आएगा। तो इस सिचुएशन की ऐसी कुछ सिचुएशन बन सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बैंक निफ्टी के अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी आपको यही चीज़ इंडिकेट होती हुई दिखाई देगी। आप देखो 54,000 पे करीब करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो मार्केट अभी जो क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी वो आपका क्लोज हुआ है अराउंड 53,600 के आसपास। तो चांसेस वेरी है कि ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी भी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मेन पॉइंट यही है वीडियो बनाने का कि मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा थोड़ा सा, तो उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको मतलब बहुत अच्छा प्रीमियम मिले और आप सोचो कि मैं बाय कर लूँ यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने का सबसे सिंपल सा लॉजिक क्या होता है मैं बताऊँ उस चीज़ को फॉलो करने का। देखो सिंपल ही चीज़ है, लेट अस सपोज मैं सेंसेक्स को
ट्रेड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सेंसेक्स को मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या देखूँगा, मैं ये देखूँगा कि मान लीजिए सेंसेक्स अराउंड 80,000 के आसपास ओपन होता है, ठीक है, तो मैं क्या देखूँगा, मैं इसमें ये देखूँगा कि जो पुट है वो 78-9 के आसपास की है, तो ठीक है 780 के आसपास है, तो मार्केट क्या करेगा कि थोड़ा सा पहले नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये पुट जंप करेगी और ये कॉल घट जाएगी, ठीक है, ये कॉल जैसी घटेगी, मान लो 100 रुपये के आसपास पहुंच जाए, तो वहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस करेगा, तो आपका जो पुट का प्रीमियम जंप हुआ था वो एडजस्टेड होकर दोबारा से ड्रॉप हो जाएगा और कॉल थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली इन दोनों के स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो एटलीस्ट 1/3 या 1/4 का होगा, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है कॉल साइड पे। और सेम इसका अपोजिट है, अगर मार्केट ऊपर जाता है और ये डिफरेंस अगर 1/4 का रह जाता है, यानी पुट बहुत सस्ती हो जाती है, कॉल बहुत महंगी हो जाती है, तो वहाँ से एक पुट लेके काम किया जा सकता है। तो ये इसको प्राइस वेरिएशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इस तरीके से, बट इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ता है, लेट देम मार्केट पहले प्रीमियम सस्ते हो जाए, क्योंकि आपको सिंपल ही पता है कि मैं सस्ते प्रीमियम में ही काम करता हूँ, महंगे प्रीमियम को मैं सेलिंग के लिए ही यूज़ करता हूँ। जैसे कि अभी जो मेरा व्यू है कि कल मार्केट जहाँ खुलेगा मैं उसका शॉर्ट स्ट्रेडल बेचने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम हाई है और मेरे को एडवांटेज मिलेगा उस प्रीमियम हाई का, तो वो मैं सेल करने की कोशिश करूँगा अगले 2 दिन में। बाइंग के लिए लेट देम मार्केट प्रीमियम थोड़े से घट जाएँ, उसके बाद बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फ़िलहाल कुछ नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ें स्टेबल हैं, तो हमारा मार्केट भी चांसेस है कि धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ये जो इंडिया पाकिस्तान को लेके जो इशू है वो धीरे धीरे रिजॉल्व भी हो रहा है, तो इसको मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव लेने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एफ डाटा अगर आप देखोगे तो एफ यहाँ पे इस मंथ अभी तक नेट बायर्स ही हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इन्होंने थोड़ा सा सेल किया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक एफ ने यहाँ पे कह सकते हैं कि बाइंग ही करी है, तो इनके बाइंग फिगर दोबारा से आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अगर जैसे बाइंग फिगर आता है तो मार्केट बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।